स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 का 20 एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या चीज़ का स्टडी करते हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्क्राइब्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या डिस्क्राइब करता है? फार्माकोलॉजी का दो पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स होता है और एक फार्माकोडायनेमिक्स। तो यह पूछ रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या डिस्क्राइब करता है? ड्रग्स एक्शन ऑन बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। और यही अगर हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स क्या डिस्क्राइब करते हैं, उसमें हम लोग बोल सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म ADME स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ऑप्शन ए ही सही है, पर हम लोग बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, या फिर एक्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। ये ADME किस में होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। बायोअवेलेबिलिटी रिफर्स टू, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, टोटल डोज ऑफ ड्रग गिवन, या फिर ऑप्शन बी, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, या ऑप्शन सी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, या ऑप्शन डी, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इसका ऑप्शन बी होगा कि मतलब कितना, अगर हम लोग कोई दवा खा रहे हैं तो वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में कितना जा रहा है। रेट एंड एक्सचेंज ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी जो होता है वो IV का होता है, और सबसे कम बोल सकते हैं हम लोग ओरल डोजेस का। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड बाय। ऑप्शन ए, ओरल रूट, ऑप्शन बी, रेक्टल रूट, ऑप्शन सी, सबनिंगुअल रूट, ऑप्शन डी, इंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सबनिंगुअल रूट। क्योंकि सबनिंगुअल रूट में हम लोग क्या होता है, जीभ के नीचे कोई भी दवा रखते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड किया जाता है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर ड्रग एलिमिनेशन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेनली अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, ड्रग पोटेंसी। तो इसका ऑप्शन बी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज। ऑप्शन ए, किडनी, ऑप्शन बी, लीवर, ऑप्शन सी, लंग्स, ऑप्शन डी, हार्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर है मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूड ग्लूकोरोनिडेशन, सल्फेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एसिटाइलेशन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फेज 2 रिएक्शन आर ऑल्सो नॉन एज। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सिंथेटिक रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 11, ड्रग हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर
complete elimination, 25% elimination, 50% reduction in plasma concentration. ऑप्शन डी 70% elimination। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 50% रिडक्शन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू लीवर, स्किन, लंग्स, किडनी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, किडनी। फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विथ, ऊपर में क्या था, फार्माकोकाइनेटिक्स, यहाँ पे अब क्या आया, फार्माकोडायनेमिक्स। तो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्सक्रीशन। तो इसका ऑप्शन सी होगा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग रिपोर्ट्स आर मैनली, ड्रग्स रिसेप्टर आर मैनली लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 15, एन एगोनिस्ट इज ए ड्रग विच हैज affinity but no efficacy, blocks receptor, activates receptor and produce toxicity only। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, activates receptor and produce response। क्वेश्चन नंबर 16, ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट शो। इसका ऑप्शन बी सही होगा, एफिनिटी बट नो इफिकेसी। पोटेंसी ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम इफेक्ट, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेफ्टी मार्जिन। तो इसका ऑप्शन बी होगा, डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। इफिकेसी ऑफ ड्रग रिफर्स टू, तो इसका ऑप्शन बी होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड। और हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, थेराप्यूटिक इंडेक्स इज मेजर्स ऑफ द सेफ्टी ऑफ ड्रग। एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR इज, इसका ऑप्शन बी सही होगा, अनएक्सपेक्टेड हार्मफुल इफेक्ट एट नॉर्मल डोज। Thank you for watching.